लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार। बैंक और फाइनेंस कंपनियों से धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरीन ड्राइवर पुलिस ने बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। सचिन बिल्लूर उच्च शिक्षित है और उसके पास से अब तक 79 लाख रुपए कीमत की 23 गाड़ियां जब्त की जा चुकी है, जिनमें 7 कारें और बाकी 2 पहिया वाहन शामिल है। बिल्लूर जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से कार लोन लेता था और कुछ किस्तें चुकाने के बाद बिल्लूर फरार हो जाता था। जब बैंक के रिकवरी एजेंटों ने उसके पते पर उसका पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये सब फर्जी था। बाद में वह इन कारों को आधी कीमत पर बेच देता था और पुलिस को यह भी पता चला कि जब्त किए गए वाहनों को संशोधित कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। 2-3 चीजें हैं कि किसी भी आम इंसान ने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी डिटेल्स है वो इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भले ही वो यूज नहीं कर रहे गलत के लिए, कोई आरोपी उसका गलत वापर जरूर कर सकता है। दूसरा, जिनको लोन दिए जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी की तरफ से, उन्होंने उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सच है या झूठ है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है EMI भरने में, तो उन्होंने जो भी व्हीकल दिया है वो वापस ले सकते हैं। इस बेसिस पे वो वेरिफिकेशन उतने लेवल तक नहीं जाता जो कि पर्सनल अगर लोन लिया है या और किसी तरीके का लोन अगर लिया जाता है, तो उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से होना मुझे लगता है जरूरी है। उसकी पढ़ाई जो है वो कोल्हापुर में 12वीं तक हुई है, बाद में उसने सांगली में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो है वो पूना से है। क्या है कि इसमें फाइनेंस कंपनी इस आरोपी के घर पे या ऑफिस पे जाती थी, जो उसने जहाँ से वो भाग जाता था उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाड़ी इसने बेच रखी है। ना आरोपी मिलता है ना गाड़ी मिलती है, और आरोपी ने जिसको गाड़ी बेची है उस आदमी को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं और उसने पैसा दे दिया रहता है, सिर्फ उसके नाम पे गाड़ी नहीं हुई है, तो वो गाड़ी अपनी यूज किए जा रहा है। तो वो गाड़ी कंपनी को मिलने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियों में भी GPS तो लगा हुआ नहीं है। इस टोटल जो हमने 23 गाड़ियां बरामद की है, इस गाड़ियों की कीमत सब मिला के लगभग 89 लाख रुपीस के करीब है। और आगे 3 गाड़ियां और है, जिसमें एक मर्सिडीज भी है जो 40 लाख की मर्सिडीज है, जो एटलीस्ट कंपनी फाइनेंस कंपनी ट्रैक कर पाई, क्योंकि उसका GPS वगैरह था, तो वो गाड़ी उन्होंने सीज कर दी। स्टेशन में 2022 सितंबर में एक गुना दाखिल किया था, जिसमें कंप्लेनेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी KGMC नाम की है। उनके द्वारा इस गुने में आरोपी मोहित वालेकर नाम से एक एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लिया गया था। उस लोन को आरोपी ने नहीं भरा, इस वजह से उन्होंने और ये आरोपी बाद में एब्सकॉन्ड हो गया था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया था। इस गुने के जांच के दरमियान इसको 23 अक्टूबर 2023 में लगभग 10 दिन पहले अरेस्ट किया गया। तब उसकी असली आइडेंटिटी सामने आई और उसका नाम सचिन बिल्लूर ये है। इस आरोपी को अरेस्ट करने के बाद कस्टडी के दरमियान जब तहकीकात की गई है, उसमें उसने इसी मोडस से, इसी तरीके से लगभग 23 गाड़ियां विविध कंपनियों से, बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों के लोन के आधार पे ली है और वो अलग अलग जगहों पर बेच दी है। तो इस लास्ट 10 दिन में उससे लगभग ये हमने 23 गाड़ियां अभी तक जब्त की है। इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं जो जब्त हुई है। उसमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी इसने इसी तरीके से लोन पे खरीदी थी और उस गाड़ी को लेकिन हालांकि जो कंपनी ने है, NBA फाइनेंस कंपनी ने उसे सीज कर लिया है। इस आरोपी ने झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे आधार कार्ड, झूठे पैन कार्ड, झूठी फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स, सैलरी स्टेटमेंट्स बनवा के वो सब डॉक्यूमेंट इन फाइनेंस कंपनियों को सादर किए थे या बैंकों को, और उसके जरिए लोन मिला पाया था। आगे की जांच इस गुने में जारी है। कई जो आधार कार्ड है उसने उसके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों से ये आधार कार्ड लिए हैं और उससे हमने एक लैपटॉप बरामद किया है और जांच में उसने ये भी सामने आया है कि उसी लैपटॉप पे
वो सिर्फ खुद का फोटो क्रॉप करता था और उस आधार कार्ड पे डाल देता था और वो सब डॉक्यूमेंट लेके खुद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, खरीदने के लिए जाता था। आरोपी का नाम है सचिन बिल्लूर। ये इसकी पढ़ाई जो है इसने बीई किया है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट एमई भी किया है और उसके बाद उसने 2013 तक कई सारे जॉब किए हैं। इसकी उम्र लगभग 49 साल है, 49 ईयर्स है। 2013 के बाद इसको जॉब नहीं थी, तो उसके बाद 2019 से 23 तक इसने ये लगभग 23-26 गाड़ियां जो है वो ली है और बेच के उसका कंपनियों को फंसा के पैसा कमाया। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आज हमने एक गुना दाखिल किया है जिसमें 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में स्टेडियम के बाहर झूठे बनावट प्रिंटेड कलर कॉपी टाइप के टिकट्स जो है वो बेचे गए थे। उसमें करीबन जो कंप्लेनेंट और उसके साथ और 6 लोग 7 लोगों को 28,000 में 10 टिकट बेचे गए थे। जब ये लोग टिकट स्कैनिंग मशीन के पास अंदर जाने के लिए पहुंचे तब ये पता चला कि ये टिकट जो है वो झूठे हैं, बनावटी है। तो इन 7 लोगों के कंप्लेंट पे ये गुना दाखिल किया है और इसमें जो है वो आरोपी का एक्यूज का के बारे में जांच जो है वो चल रही है। मैं सभी नागरिकों से, प्रेक्षकों से निवेदन करूंगा कि स्टेडियम के बाहर अगर कोई टिकट बेच रहा है तो आप सावधान रहिए, आपको झूठा टिकट बेचा जा सकता है। ऑफिशियल अधिकृत सेंटर्स जो है वहीं से आप टिकट खरीदें। धन्यवाद। टिकट स्कैन हो जाता है असली वाला तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस टिकट पे आदमी जा चुका है, तो उसका प्रिंट लेके कोई आए तो वो नहीं हो, क्योंकि आजकल कलर प्रिंट जो है काफ़ी डिट्टो कलर प्रिंट लोग बनाते हैं और वो फिर भी वो एक्चुअली अगर असली और झूठ टिकट सामने देखेंगे तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन खरीदने वाले को इसका पता नहीं रहता है। इसलिए आप यही कर सकते हैं कि अधिकृत ऑफिशियल सेंटर से टिकट खरीदें। बुक माई शो इज ऑफिशियल उसमें है, तो वहाँ से लोग खरीदते हैं, वहाँ से खरीदेंगे तो शायद वहाँ से खरीदेंगे तो वो झूठा नहीं रहेगा।